जय हिंद दोस्तों मार्च की पेंशन हुई लेट, आखिर क्यों? अब कब आएगी? पेंशन नहीं आई, लेकिन 24,000 सैलरी के रूप में पेंशनर के खाते में क्रेडिट हो चुकी है। और इस पर पेंशन क्या डिले हो चुकी है? जी हाँ दोस्तों, कई लोगों के कुछ कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरी वीडियोज में, और व्हाट्सएप पर भी दोस्तों कईयों ने मैसेज किया है कि सर हमारी पेंशन नहीं आई, हमारी पेंशन नहीं आई। आखिर क्या हुआ है? कब तक आएगी हमारी पेंशन? और दोस्तों अभी तक कोई भी पेंशनर्स ऐसा नहीं है जिन्होंने मुझे बताया है कि उनकी पेंशन आ चुकी है। और अगर दोस्तों आपकी आ चुकी है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर सूचित करें कि आपकी पेंशन आ चुकी है। अब पेंशन नहीं आई, इस पर डिस्कशन करेंगे दोस्तों, इस पर चर्चा करेंगे। पहले तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के चलते अब की बार स्पर्श के द्वारा महीने के लास्ट वर्किंग डे को पेंशन न डाल करके जो मैसेज आया था, प्री इंटीमेशन मैसेज, कि आपकी जो पेंशन है वो 1 अप्रैल 2025 को आपके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। और इवन की स्पर्श के द्वारा पेंशन स्लिप भी पोर्टल पर जनरेट कर दी गई थी। मेल में भी जो है आपको ये मैसेजेस मिल चुके थे। लेकिन दोस्तों अभी मैं बात करूं तकरीबन 12:30 बजे की, दिन तक कोई भी मुझे सूचना नहीं मिली है कि हमारी पेंशन किसी की स्पर्श के द्वारा क्रेडिट की गई है। अब देखिए दोस्तों, क्लोजिंग तो 31, आप खुद बोल रहे होंगे कि भाई क्लोजिंग तो 31 मार्च का था, तो फिर आज तो 1 अप्रैल है, आज तो हो ही जानी चाहिए थी। देखिए दोस्तों, मैं आपको इस पर चर्चा करके कुछ चीजें बताता हूं। पहली बात दोस्तों, अगर आप स्टेट बैंक का योनो एसबीआई का ऐप खोलेंगे दोस्तों, उसमें अगर आप ट्रांजैक्शन एक्टिविटी में जाएंगे, कहीं पर आप उसकी स्टेटमेंट देखना चाहेंगे, तो वहां पर आपको सीधा दिख जाएगा, ड्यू टू एनुअल क्लोजिंग एक्टिविटी दिस सर्विस विल बी अनअवेलेबल फ्रॉम 4 AM to 4 PM ऑन 1 अप्रैल 2025। यानी कि 1 अप्रैल 2025 को बैंक की एनुअल क्लोजिंग एक्टिविटी की वजह से आज भी सुबह 4 बजे से शाम के 4 बजे तक यह सर्विस अनअवेलेबल रहेगी। वी अपोलाइज फॉर इनकन्वीनियंस कॉल्ड। और उसी प्रकार से अगर आप पीएनबी की भी ऐप में जाएंगे, पीएनबी 1 ऐप है, तो इन्होंने भी दोस्तों जब इसको खोलेंगे तो आप यहां पर पाएंगे, ड्यू टू एनुअल क्लोजिंग एक्टिविटी सिस्टम इज स्टिल रनिंग इन 31 मार्च 2025 प्लीज परफॉर्म ट्रांजैक्शन अकॉर्डिंगली, फ्यू सर्विसेज आर अवेलेबल। यानी कि कुछ सर्विसेज तो इनमें चल रही हैं, लेकिन एनुअल क्लोजिंग के चलते कहीं ना कहीं कई सर्विसेज में दिक्कत आ रही है। बैंक में भी दोस्तों अगर आप जाएंगे, किसी ब्रांच में अगर जाएंगे, तो आपको ब्रांच की हालत इस प्रकार से मिल जाएगी, या तो आधा शटर लगा हुआ होगा, आधा बंद होगा, ठीक है ना। आप जैसा यहां पर देख रहे हैं, बोर्ड में लगा होगा, कोई कागज में चिपका हुआ कि ड्यू टू एनुअल क्लोजिंग ब्रांच इज क्लोज्ड। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि इसके अंदर कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी इसके अंदर बैठे हुए हैं, कर्मचारी इसके अंदर बैठे हुए हैं, छुट्टी नहीं है बैंक की 1 अप्रैल को। लेकिन यही सर्वर की वजह से, जी हाँ दोस्तों, सर्वर की वजह से, एनुअल क्लोजिंग के सर्वर की वजह से, क्योंकि दोस्तों आज के दिन यानी कि 31 मार्च को तो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग रहती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की, बैंक्स की, ठीक है ना। लेकिन 1 अप्रैल को क्या होता है? 1 अप्रैल को भी दोस्तों बैंकों को सर्वर नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि ये क्लोजिंग का जो प्रोसेस है ना दोस्तों, अब आप छोटा मोटा ऑडिट तो है नहीं दोस्तों, बहुत लाखों अरबों का जो है ऑडिट सिस्टम होता है पूरा, उसको क्लियर करना होता है। तो इस प्रक्रिया में दोस्तों 1 अप्रैल भी ऐसे ही चली जाती है। और अब की बार नहीं, ये मतलब जो चल रहा है काम पब्लिक डीलिंग का नहीं चल रहा है, बैंकों को सर्वर नहीं दिया जाता है। क्यों नहीं दिया जाता? अगर बैंकों को सर्वर दे देंगे दोस्तों, ब्रांचों में काम शुरू हो जाएगा, तो इनका ये सारा का सारा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जो है ब्रांचों को भी सर्वर नहीं दिया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, अब आप सोच रहे कई कहेंगे कि जी स्पर्श में जब से आए हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। स्पर्श ने जरूर दोस्तों अपने सर्वर में डेटा अपलोड कर दिया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जो पेंशन का डेटा है वो अपने सर्वर में, जो आरबीआई के साथ में उनका जो भी बना होगा सिस्टम दोस्तों, तो उसमें डेटा अपलोड कर दिया होगा। लेकिन दोस्तों बैंकों में सर्वर की वजह से, जहां तक मैं समझता हूं, जब तक बैंक में सर्वर नहीं चलेंगे तब तक आपकी पेंशन कैसे करके आएगी? क्योंकि आपको जो पेंशन मिलनी है
वो बैंकों के ही माध्यम से तो मिलनी है, आपके अकाउंट के माध्यम से मिलनी है, तो इस पर जनरेट कर भी देगा। तो जब तक बैंक उस पर कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं मिल सकती। अब सवाल ये पैदा होता कि आएगी कब, आखिर कब आएगी। देखिए दोस्तों, अगर पिछली हिस्ट्री की बात करें तो क्या हुआ था आपको पता होना चाहिए, ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। पिछली बार की बात भी है दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी, वही 1 अप्रैल को स्पर्श मार्च पेंशन में हुई देरी, ठीक है ना, अब कब होगी क्रेडिट, सेम ऐसी ही वीडियो बनाई थी। और पिछली बार भी यही 1 अप्रैल के लिए मैसेज था, लेकिन 1 अप्रैल को आपकी पेंशन नहीं आ पाई। कुल मिला के कारण मोटे मोटे यही हैं। बाकी इसके अलावा आपको कुछ ज्यादा कारण पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो दोस्तों, कुल मिला करके आपकी पेंशन होगी कब क्रेडिट, एक तो देखो देखिए ये बोल रहे हैं कि 4 बजे शाम तक जो है आपका ये एक्टिविटी, ये सर्विसेज प्रभावित रहेंगी। तो हो सकता है आपकी पेंशन 4 बजे के बाद इनिशिएट करें, लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता, फिर भी नहीं लगता। चलो फिर मान भी गए कि शाम को अगर जो है ये यहां से आपकी पेंशन प्रोसेस शुरू हो भी जाती है बैंकों के द्वारा, तो वो फिर रात भर चलेगी कार्रवाई, ठीक है। तो कुल मिलाकर के यह जाएगी 2 अप्रैल तक, जो पिछली बार मिला था दोस्तों। पिछली बार 2 अप्रैल को आपकी पेंशन क्रेडिट होना शुरू हुई थी, आप उस चीज को देख सकते हैं। तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है कि अब क्या होगा, ये हो गया वो। देखिए थोड़ा शांत जरूर रहिए, क्योंकि मुझे पता है जब पेंशन एक दिन भी डिले हो जाती है तो कई फर्क पड़ते हैं, लेकिन फौजी आदमी है यार आप लोग, है ना, जीएस स्टॉक तो हर किसी के पास में रहता होगा ना, तो ऐसा नहीं है, एक दिन से कुछ नहीं होता है। अब देखिए उसी प्रकार अब तो एक दिन वेट कीजिए, आपको 2 तारीख को ही आ जाएगी, या फिर आज भी शाम से शुरू हो सकती है। कब से अगर हो जाती है दोस्तों तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखिए। तो मेरा बोलने का मतलब यह है, कोई पैनिक मत कीजिएगा, ठीक है, आ जाएगी। तो एक दूसरा दोस्तों 31 मार्च को आप देख रहे हैं, इन्होंने लिखा है जैन सर मेरे अकाउंट में 24,000 तो आ गया, लेकिन पेंशन नहीं आई साहब। देखो पेंशन तो आ जाएगी, ये कल का मैसेज है 31 मार्च का, और ये मैसेज है आप देख रहे हैं कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय सैलरी ऑफ 24,000। देखिए यहाँ पर सैलरी लिखा हो, अब पेंशनर को सैलरी कहां से मिलेगी, और मैं आपको बता भी चुका हूं दोस्तों कईयों के, ये किस चीज का है, चिल्ड्रन एजुकेशन ग्रांट का है दोस्तों, जिन्होंने भरे थे। और अभी भी कुछों के आ रहे हैं सर मैंने भरा हुआ था अभी तक नहीं, कब आएगा, तो उनके लिए भी मैं बता दूं। देखिए ये तो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग के चलते ज्यादा से ज्यादा कल डाले गए हैं दोस्तों 31 मार्च को। अब जिनके नहीं भी आए हैं उन्होंने भरा हुआ है दोस्तों। देखिए अगर आपका केएसबी से अप्रूव्ड हो गया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए आपकी पेमेंट डिसबर्स कब होती है। केएसबी के पास दोस्तों जैसे जैसे फंड की अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है ना, तो उसी प्रकार से वो जो आपकी एप्लीकेशन की सीनियरिटी होती है, रैंक की सीनियरिटी नहीं दोस्तों, एप्लीकेशन की जो सीनियरिटी होती है उस हिसाब से केएसबी आपको इसका भुगतान करता रहता है। जो आपकी वेलफेयर स्कीम्स हैं इसका भुगतान करता रहता है। तो अभी जितना था उन्होंने डाल दिया, अब जब नए उसमें जैसे ही इनके पास फंड आता है तो उसके बाद कुछ और एप्लीकेशंस क्लियर कर दी जाएंगी। तो पहले तो दोस्तों पहले की बात करूं 3.5 साल में भी मिलता था, अभी तो फिर भी 1 साल या 1.5 साल 2 साल के अंदर क्लियर हो ही जा रहे हैं, लेकिन पहले बहुत ज्यादा समय भी लग जाता था, उस समय आपको शायद पता भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूं अगर सब चीज ठीक है, अप्रूव हो रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाकी दोस्तों जब आपकी पेंशन आती है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि अन्य लोगों को भी, क्योंकि कमेंट लोग पढ़ते रहते हैं, अन्य लोगों को भी पता लग जाए कि हाँ यार पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो चुकी है। तो कभी ना कभी यानी कि रात तक भी हो सकता है आपकी पेंशन आ जाए, या कल सुबह ही आपकी पेंशन आए, ठीक है ना, थोड़ा तसल्ली हो जाती है, मन में जरा ठंडक पड़ जाती है ना। तो चलो ठीक है, यहीं पर वीडियो अपनी समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। वीडियो यहीं पर होती है समाप्त, जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।